हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 29 दिसंबर, दिन है रविवार का। और आज ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह के 6 बजे से। तो अभी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया है और सबसे पहले कर देते हैं यहाँ की साफ़ सफाई। वैसे तो अभी बाहर की साइड में काफ़ी अंधेरा है और रोज़ हम इतने टाइम उठते भी नहीं हैं, लगभग 6:30 बजे उठते हैं, तब तक हल्का सा उजाला हो जाता है। लेकिन आज आरोही के पापा ने बहुत जल्दी से हमें उठा दिया है। तो किसी किसी दिन आरोही के पापा हमें बहुत जल्दी से उठा देते हैं, वो भी इनको बहुत जल्दी से भूख लग जाती है। तो आज भी इन्होंने हमें बहुत जल्दी से उठा दिया, अपने आप भी उठ गए हैं। और अभी घर में कोई नहीं उठा है और ना तो कोई अभी पीछे वाले घर में उठा है, क्योंकि सुबह सुबह हो जाती है ठंडी। तो इन दिनों में सभी लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं। जब तक अच्छे से उजाला नहीं हो जाता है तब तक काम करते हुए भी नहीं बनता है। जो हमारे बाहर के काम होते हैं, वैसे घर के काम तो हो जाते हैं चाहे कितना भी अंधेरा हो। तो अंधेरे में भी जैसे है न कि लाइट वगैरह जला लो तो अच्छे से काम हो जाते हैं। और जो भी हमारे बाहर के काम है वो नहीं हो पाते हैं, तो अभी झाड़ू भी हम बाहर की नहीं लगाएंगे। जब उजाला अच्छे से हो गया था तब मैंने बाहर की झाड़ू लगाई थी। और उसके बाद में कर लिया है कुल्ला मंजन और यहाँ पर आ चुके हैं खाना बनाने के लिए। तो आज मैंने कहा सबसे पहले सब्जी बनाते हैं, चाय हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी जल्दी थी। तो जल्दी में अभी कोई जब उठेगा नहीं तब तक चाय भी कैसे बन पाएगी। और पहले से ही बनाकर रख दो तो फिर ठंडी हो जाती है, चाय दोबारा से गर्म करनी पड़ती है। तो पहले मैंने रख दिए हैं आलू छीलकर उबलने के लिए। तो आज हम बनाएंगे दही वाले आलू। आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा खास है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आलू रख दिए हैं तब तक मैंने उबलने के लिए। और इधर अब टमाटर कर लेते हैं कद्दूकस, क्योंकि टमाटर कद्दूकस करके डालेंगे। वैसे तो मिक्सी में भी पीस लेते, लेकिन इतने टाइम सुबह सुबह लाइट नहीं आती है और मिक्सी जो हमारी है इन्वर्टर से चल नहीं पाती है। तो मैंने कहा चलो कद्दूकस ही कर लेते हैं। और उसके बाद में आलू भी हमारे उबल चुके हैं। आलू अभी बिल्कुल गरम गरम है। तो कुछ आलू मैंने पुराने वाले रखे हुए थे, क्योंकि मैंने कहा ये वाले भी रख देते हैं। तो 2 ही आलू, शायद 3 रखे थे। तो वो आलू मैंने फ्राई नहीं किए हैं, क्योंकि वो आलू एकदम से गल गए थे। और जो ये नए वाले आलू हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। और दही भी लेकर आ गए हैं, जो कि पीछे वाले घर में वहाँ पर बुआ ने अच्छे से दही को जमा दिया था। तो दही भी आ चुकी है। बस पहले आलू फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो भी मसाले डालेंगे वो आप सभी के भी साथ में शेयर करेंगे। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि ज़्यादा मसाले हम नहीं डालते हैं, बस खास खास मसाले ही डालते हैं। उन्हीं में जो भी सब्ज़ी हम बनाएं उन्हीं में बनाते हैं, फिर भी बहुत अच्छे से सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर हमारी नंदत जी लेकर आई थी लहसुन प्याज पीस कर और साथ में मिर्च भी। बस हल्दी डालनी बाकी है, तो हल्दी भी डाल देते हैं और अच्छे से दही में ही सारे मसाले मिला लेते हैं। टमाटर मैंने अलग ही रखे हैं, टमाटर अलग ही रखेंगे। बस बाकी के मसाले जो भी थे, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, लहसुन प्याज, वो सारे मसाले मैंने हल्दी में ऐड कर दिए हैं अच्छे से। और एकदम से अच्छे से घोल भी मिला लिया है। और यहाँ पर हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। तो आलू फ्राई हो चुके हैं, बस जो भी मसाले मैंने रखे हैं दही में वो सारे मसाले भून लेते हैं। पहले तो हरी मिर्च डाली थी, उसके बाद में बाकी के मसाले डाल दिए हैं। यहाँ पर हमारा क्लिप थोड़ा सा कट हो गया है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इन दिनों में क्या हो जाता है ना कि जो भी चीज़ें हम करते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें ध्यान आती हैं, कभी नहीं आती हैं, तो फिर वो छूट ही जाती हैं। और इधर मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, अच्छे से भून ली हैं। उसके बाद में डाल दिए थे आलू। और अभी हमारा दूध रखा हुआ है, क्योंकि चाय मैंने अभी नहीं रखी है। एक साइड में मैंने पहले ही रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि आज मट्ठा भी बनेगा। तो मैंने कहा चलो साथ साथ में पानी भी गर्म कर देते हैं, उसके बाद में ही चाय बनाएंगे। तो आज थोड़ी सी देरी ही हो गई थी चाय बनाने में, क्योंकि सब्जी के चक्कर में जब जल्दी से उठ जाओ तो एक काम में लग जाओ, फिर चाय बनाने में देरी हो गई थी। तो यहाँ पर अब बना लेते हैं चाय। और जो अदरक कूटने वाला कद्दूकस छोटा सा हमारे पास है, वो आज था पीछे वाले घर में। तो मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेते हैं। तो ग्लास में अच्छे से अदरक को मैंने कूट लिया है, बस छोटे छोटे टुकड़ों में। और चाय बस फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि चाय के लिए सभी लोग हो रहे थे परेशान कि बस जल्दी से अब चाय मिल जाए।
और यहाँ पर सब्जी भी हमारी बस पक ही चुकी है। थोड़ी देर के लिए मैंने कहा और रख देते हैं धीरे धीरे आंच में पकने के लिए। उसके बाद में डाल देंगे धनिया की पत्ती और सब्जी उतार कर रख लेंगे। थोड़े से चावल बनाएंगे, थोड़ी सी रोटियां भी बनाएंगे, क्योंकि चावल तो हमारे यहाँ रोज़ ही बन जाते हैं, खासकर सुबह के टाइम। भले ही कुछ लोग खाएं या ना खाएं, लेकिन थोड़े बहुत जो भी लोग खाते हैं तो थोड़े बना लेते हैं। और यहाँ पर चाय बन गई थी, सभी ने पी ली है चाय। और एक तरफ मैंने रख दिए हैं चावल पकने के लिए, दूसरी तरफ अभी हमारी सब्जी पक रही है। तो अब इसमें डाल देते हैं धनिया की पत्ती। तो दही वाले आलू बनकर हमारे हो गए हैं तैयार। तो कुछ इस तरीके से मैंने दही वाले आलू बनाए हैं। वैसे तो जो मट्ठा वाले आलू बनते हैं उनको बराबर से चलाना होता है, लेकिन दही वाले आलू जब भी हम लोग बनाते हैं तो चलाना नहीं होता है, और ना तो दही बिल्कुल भी फटती भी नहीं है। तो दही वाले आलू सभी को पसंद भी आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी दही डाल दो तो और भी टेस्ट अच्छा आता है। वैसे दो दम आलू खाली भी बन जाते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, काफ़ी पहले ही किया था, कि आप दम आलू की रेसिपी शेयर करना। लेकिन इस बार मैंने दम आलू तो बनाए हैं, लेकिन वो भी दही वाले बनाए हैं। तो अगली बार खाली दम आलू की रेसिपी ज़रूर आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और यहाँ पर लगा लिया था आटा, तो अब सेंक लेते हैं रोटियाँ। तो छोटी छोटी ही रोटियां मैंने कहा बना लेते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा आटा होता है तो थोड़ी सी बड़ी बड़ी रोटियां भी बनाना बनता है, लेकिन जब थोड़ा सा ही आटा लगाना होता है तो छोटी छोटी रोटियां बनाओ तो बहुत ही अच्छा बनाने में भी लगता है, और छोटी छोटी रोटियां खाने में भी मज़ा आता है। क्योंकि बड़ी बड़ी थोड़ी सी गैस पर ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं और अच्छे से सिक भी नहीं पाती हैं। चूल्हे पर तो चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी रोटियां बना लो या फिर मोटी बना लो, इस पर तो बस हल्की सी रोटियां बनाओ और एकदम से पतली पतली सी छोटी छोटी रोटियां बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अभी बाकी के काम जो भी हमारे रह गए हैं वो अब धीरे धीरे होंगे, क्योंकि रोटी पहले खाना बन जाता है, उसके बाद में ही जो हमारे खुद के काम होते हैं वो शुरू होते हैं। तो थोड़े बहुत जो भी काम थे वो मैंने कर भी लिए हैं, अभी बाकी भी हैं। थोड़े बहुत बर्तन भी पड़े हैं, थोड़े बहुत धुल कर रख दिए हैं। थोड़े थोड़े करके काम इन दिनों में कर लेते हैं। और हमारे यहाँ वैसे टंकी का पानी तो आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर भी नल से पानी ले जाती हो, तो नल से इस वजह से हम ले जाते हैं क्योंकि नहाने के लिए हम रोज़ ही नल से ही पानी लेकर जाते हैं। तो आज आप सभी के साथ में भी मैंने कहा शेयर कर देते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी हम लेकर जाते हैं, इतने टाइम कोई था भी नहीं जो कि हम बाल्टी पूरी भर के रख देते, तो उससे बोल देते। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं। और पहले तो हमारे पास एक छोटी वाली बाल्टी थी, तो उससे हम जो हमारी आरोही है वो पानी भर देती थी, लेकिन वो वाली बाल्टी हमारी फूट गई है। तो अब की बार जब भी मार्केट जाएंगे तो छोटी बाल्टी एक ज़रूर लेकर आएंगे, तो आरोही हमारी हेल्प कर देती है। तो आज मैंने फिर अपने आप ही पानी सारा भर लिया था 2-3 बार में। और वैसे तो रविवार का दिन था तो बाल भी धुलने वाले थे, लेकिन बाल फिर मैंने नहीं धुले थे, क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था, बस हल्की हल्की सी आंच लग रही थी और धूप निकली ही नहीं थी। अब तो इतने ज़्यादा बादल छाए रहते हैं, पता नहीं बारिश होगी क्या होगा, तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन तो कल तो आप सभी को दिखाया था कि हल्की सी बस बारिश हुई थी, तब से बराबर से हमारे यहाँ बादल छाए रहते हैं। आज भी बादल बहुत ज़्यादा छाए हैं, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है और ना तो धूप निकल रही है। तो उसकी वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और कपड़े वगैरह भी नहीं सूख रहे हैं। और यहाँ पर जो भी बाकी के बर्तन रह गए थे वो भी मैंने कहा धुल कर रख देते हैं, उसके बाद में ही नहाते हैं। और आरोही चली गई थी इतने टाइम बगिया को, जो कि अमरूद वाली बगिया, तो आरोही काफ़ी देरी में आई थी। आज तो आरोही लगभग 2-3 घंटे वहाँ पर रुकी थी। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा सभी लोग वहीं पर रहते हैं अमरूद वाली बगिया में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी देखना भी पड़ता है और बंदर वगैरह भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर अब लगा देते हैं पोंछा, जो कि ये हमारी रोज़ की साफ़ सफाई रहती है। वैसे तो पोंछा लगाने से हम थोड़ा सा कतराते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब गंदगी देखते हैं तो हमें फिर अच्छा नहीं लगता है। मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा पहुँच जाती है, तो यहाँ पर मैंने कहा चलो बस थोड़ी सी ही सफाई रहती है, कर देते हैं अच्छे से। थोड़ा सा उकरू बैठने में दिक्कत हो रही है अब इन दिनों में, और वैसे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। काम तो सारे हो रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे करने भी चाहिए।
तो यहाँ पर बस हो गई है साफ़ सफाई। अब बस नहा लेते हैं, फिर आप सभी से हम मिलेंगे नहाने के बाद में। वो भी मिलेंगे पीछे वाले घर में, क्योंकि वहाँ पर ज़रूर चलेंगे थोड़ा सा धूप लेने के लिए। भले ही धूप ना निकले, लेकिन फिर भी अगर बाहर थोड़ा सा निकल जाओ तो थोड़ी सी आँच फिर भी लगती है। घर में तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, खासकर ठंडी के दिनों में ही। बिल्कुल ना तो धूप आती है, एकदम से सीलन जैसी रहती है। पूरे घर में सीलन जैसी इन दिनों में फैली पड़ी है। और अगर थोड़ी बहुत धूप आ जाए घर में तो धूप लग भी जाए, लेकिन जब धूप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो इसी वजह से सर्दियों के दिनों में बिल्कुल हमारे घर में बरामदे में सीलन जैसी लगी रहती है। पानी वगैरह भी इन दिनों में थोड़ा बहुत इधर उधर से फैल जाता है, तो और भी ज़्यादा सीलन रहती है। और अब आ चुके हैं यहाँ पर पीछे वाले घर में, क्योंकि कपड़े तो मैंने पहले ही फैला दिए थे। अब मैंने कहा दोबारा से इधर से उधर पलट देते हैं, तो जल्दी से कपड़े थोड़े से सूख जाएंगे। वैसे तो कपड़े आज सूख ही नहीं पाए थे, बस थोड़े बहुत ही सूख पाए थे। और कपड़े तो बहुत सारे हो जाते हैं हमारे और हमारी देवरानी जी के। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपकी देवरानी यहाँ पर हैं या फिर नहीं है, क्योंकि आप ही अकेले सारे काम करती हो। तो हमारी देवरानी जी भी यहीं पर हैं और वो भी काम करती हैं। वो सारे काम शाम के करती हैं, क्योंकि शाम के काम हम नहीं करते हैं। इस वजह से नहीं करते हैं, हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। जब भी हम शाम के टाइम में अगर हाथ भिगोते हैं तो फिर शाम के रात को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जो भी काम हमारे रहते हैं वो सुबह से दोपहरी तक के रहते हैं, वही काम करते हैं। शाम के टाइम में पानी वाले काम हम कुछ भी नहीं करते हैं। और यहाँ पर आकर फिर हम लेट गए हैं। मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। धूप तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आँच लग रही है, तो आँच भी लग जाएगी। फिर भी शरीर में लग जाती है तो शरीर पूरा दिन सही रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर जब लेट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा देरी तक नहीं लेट पाते हैं और थक तो इन दिनों में बहुत जल्दी से हम जाते हैं। थोड़े बहुत काम करते हैं, बहुत जल्दी से थकान लगने लगती है। और यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए ही लेटे थे, तब तक आ गई थी आरोही। तो आरोही को भी फिर तैयार करना था। मैंने कहा आरोही को तैयार कर देते हैं। नहलाया तो नहीं था मैंने आरोही को, क्योंकि आरोही देरी से आई थी। तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह इसके बदल देते हैं। और बच्चे वैसे भी इन दिनों में, सर्दियों के दिनों में, बस दूसरे दिन ही नहा पाते हैं। ज़्यादातर दूसरे दिन नहलाओ या फिर तीसरे दिन, रोज़ नहीं नहा पाते हैं। और सर्दी आरोही को बहुत जल्दी से लग जाती है, तो कपड़े तो हम रोज़ इसके बदल देते हैं। और यहाँ पर बुआ खिला रही हैं जो कि भैंस के बच्चे को रोटी। वैसे तो ये खा लेता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये रोटी भी नहीं खा रहा था। तो बुआ कोशिश कर रही थी कि थोड़ी बहुत इसको खिला देते हैं। और चारा तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो रोटी वगैरह थोड़ी बहुत खा लेता है। और इधर आरोही आरब खेल में लगे हैं यहाँ पर, क्योंकि इतने टाइम आरोही आरब बहुत ज़्यादा मगन हैं दोनों लोग खेलने में। तो यहीं पर आकर ये दोनों लोग खेलने लगे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल जाती है, वैसे घर में तो बच्चे नहीं अच्छे से खेल पाते हैं। और मैंने भी कहा कि हम भी थोड़ा सा टहल लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप सभी को हम बताना चाहेंगे, क्योंकि जो दीदियाँ हमारी पूछती हैं, तो सबसे ज़रूरी जो होता है टहलना, क्योंकि टहलना हमें सबसे ज़्यादा चाहिए। तीनों टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर लगभग 20 मिनट या 25 मिनट 30 मिनट ज़रूर हम टहल लेते हैं। और इन दिनों में आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी हमारे वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए। तो इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।